जी अहमद साहब, सर ये आप लोगों को क्या बहुत ज़्यादा जो वो कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस का खदशा है, खतरा है, उसकी वजह इतनी तनकीद हो रही है? और फैसला तो आ जाएगा सर जब तक आप लोग रेफरेंस फाइल करेंगे। अगर जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो सही है तो फैसला तो किसी दिन भी सामने आ जाएगा। आपका जो रेफरेंस है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उसको तो अभी वक्त है। देखिए, सवाल तो ये है कि हमारा सिर्फ इस फंडिंग केस की वजह से रेफरेंस नहीं जा रहा, लेकिन ट्रेल ऑफ इवेंट्स हैं जहां से ये इन्फर होता है और ये मालूम होता है कि उनका एटीट्यूड जो है पार्शियल है और बहुत सारी बातों में मेलाफाइडी भी है, और वो किसी न किसी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां से वो पीटीआई की जो है किसी भी एतबार से अगर देखा जाए कि वहां उनको पॉलिटिकली या न्यूमेरिकली जो है उनको एक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो नुकसान पहुंचे। तो ये एटीट्यूड जो है इलेक्शन कमीशन का तो नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल। फॉरेन फंडिंग केस में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये तो बेसिकली ये था कि जो सिर्फ वो एक खास जो था ममनुआ फंडिंग का ये मैटर था, जो बाकायदा खुद उसकी इन्होंने वो स्पेसिफाई करके और ये इसकी फाइल बनाई गई थी। अब उसको फंडिंग का इसलिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उस साथ ये गवर्नमेंट का जो एक टोला। सही कुंवर दिलशाद साहब, सर आप अवैध साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग यानी कि ममनुआ फंडिंग का केस है और ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं बनता? फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के बाद बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये ज्यादा एक संजीदा मामला हो गया। देखो जी, अहमद अवैध साहब ठीक है, हमारे बेहतरीन दोस्त भी हैं, आइन साहब आइन और कानून को समझते हैं, लेकिन हमारी नाक़िस राय है। मेरी बड़े अदब के साथ बड़ा एहतराम करता हूं इनका। मेरी राय में ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में कोई फर्क नहीं। और उसके बाद यह है कि जो हमारा सेक्शन जो है 214, 212, 213, उसमें ऊपर लिखा हुआ है फॉरेन सोर्सेज, नीचे लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड। तो ये तो कानून की तो जबान ये है। और साथ ये भी लिखा है सेक्शन 215 में कि अगर उस पार्टी ने जो असासों का सर्टिफिकेट जमा कराया है वो अगर इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर दे तो उस पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो 5 साल से तो कमर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रिस्क है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैन कर दी जाएगी? फॉरेन फंडिंग हो या ममनुआ फंडिंग, इसमें फर्क कोई नहीं, मामूली फर्क है। अहमद अवैध साहब ज्यादा समझते होंगे, लेकिन मेरी नाक़िस राय में, मैं अर्ज किया नाक़िस राय में, क्योंकि बड़े दोस्त बैठे हमारे, तो नाक़िस राय मेरी यह है कि दोनों में सर आई नो, मैं यही तो समझ रही हूँ। आप जो जिक्र कर रहे हैं सर, उससे तो फिर यही लगता है ना कि अगर सिंबल वापस ले लिया जाए दैट्स एज गुड एज सेइंग कि पार्टी बैन हो गई है। ये इख्तियारात है, वो वापस लिया जा सकता है। इख्तियारात तो है ना सर, तो फिर रिस्क तो है। और पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस हो सकती है, ये भी लिखा हुआ है 215 में। जी वैस साहब, आपने सुना कि सर कंवर दिलशाद साहब क्या कह रहे हैं? यही कर रहा हूँ ना। देखिए ना, ये जो इस वक्त तो उसकी प्रोजेक्शन फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो प्रोजेक्शन की जा रही है, ये अगला जो सेंटेंस जो इस्तेमाल होने लगेगा कि ये फॉरेन एजेंट, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एजेंट, और फिर वो बैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएंगे। और वो ये सारा इनका ये है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पे उसके साथ उनके चेयरमैन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है मासिक के अंदर, और उन्होंने सबसे बड़ा काम, 2 बड़े काम किए हैं, मैं अब आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक बड़ा काम किया है कि उन्होंने कौमी तशख़्ख़ुस का एहसास दिलाया है पाकिस्तानी कौम को, नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है वो सही सर, ये तो दूसरे आप दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर टाइम। कुंवर साहब, वेरी क्विकली सर, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, 30 सेकंड्स, मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम को। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस केस में कोई जान ही नहीं है, ये मुर्दा केस है, डेड केस है, तो फिर जनाब 8 साल का केस चलता रहा, 5 साल तक तहरीक इंसाफ ने स्टे लिया। उस पर स्टे क्यों लिया? फिर उन्होंने पहले दिन ही फारिग कर देते भी ठीक है जो मर्जी आप करें। 5 साल तक स्टे लिया है, 9 वकील चेंज की है, 25 दफा डेफर हुआ केस।
और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब ने अपने स्पेशल आदमी को, इंतहाई स्पेशल आदमी को चीफ तो ये तो फिर इलेक्शन कमीशन की भी कमजोरी है ना कि उन्होंने केस को इतना लटकाया। नहीं, इलेक्शन में तो कोई लटकाया, अदालतों से स्टे लेते रहे। इलेक्शन कमीशन तो अदालतों का यरबाल, अदालतें तो इलेक्शन को चलने नहीं देती। हम अहमद अवैस साहब से कहेंगे तहरीक इंसाफ कोशिश करे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अदलिया से निजात दिलवा दें। इधर को फैसले करती है, इधर अदलिया उनके फैसलों को पाबंद कर देती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही कोई नहीं है। सब मामला तो चंद घंटों में बहुत बहुत शुक्रिया।